दिल्ली एम्स प्रशासन आने वाले मरीजों के लिए 24 घंटे सैंपल कलेक्शन और एमआरआई, सीटी स्कैन और एक्सरे की सुविधा देने की तैयारी कर रहा है। अगले महीने से ये सुविधा शुरू होने की संभावना है। एम्स मीडिया सेल की प्रभारी प्रोफेसर रीमा दास के अनुसार एम्स में जल्द ही 24 घंटे सैंपल कलेक्शन और रेडियोलॉजी सेवाओं में एमआरआई, सीटी स्कैन और एक्सरे सहित अन्य सुविधाएं भी शुरू करने की तैयारी है। इससे दूर से आने वाले मरीजों को असुविधा का सामना नहीं करना पड़ेगा। उन्होंने सैंपल देने के लिए और एमआरआई, सीटी स्कैन और एक्सरे के लिए बार-बार अस्पताल के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। साथ ही साथ अब एम्स के अंदर अस्पताल जो है, जैसे एयरपोर्ट पर वेटिंग लॉन्ज होता है, उसके तर्ज पर बनाया जा रहा है कि जो मरीज के तीमारदार आएंगे उनको जो सुविधाएं हैं वो मिल पाए। जी हाँ, चाहे वो बसों की सुविधाएं हो, चाहे एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए जाने की सुविधाएं हो। निजी सेवा जो है पीक आवर सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक रहेगा और लगातार जो है कई सारी सुविधाएं जो है एम्स के अंदर अब दी जाएंगी। एम्स में हमारे डायरेक्टर डॉक्टर एम श्रीनिवास ने कई पहल कर रहे हैं जिससे कि मरीज़ों को जो यहाँ दिखाने आते हैं और उनके तीमारदार को कोई दिक्कत ना आए, और उनकी सुविधा के लिए कई फैसिलिटीज़ शुरू करी हैं। जैसे कि पिछले 1 साल में हमने देखा है, फॉर एग्ज़ाम्पल सारा सैम्पल्स कलेक्शन टाइम, जो भी लैब टेस्ट थे जिनके टाइम होता था 9 से 12 बजे तक, अब उनको हमें बना दिया है 8 से 6:30 बजे तक। तो जो मरीज़ हमें दिखाने आते थे वो उसी दिन उनको अगले दिन आना पड़ता था पहले सैंपल देने के लिए, टेस्टिंग के लिए। परंतु जब से ये टाइम बढ़ाया है, मरीज़ों को उसी दिन अपने टेस्ट करा सकते हैं। और हमारे स्मार्ट लैब में करीब 90 से 95,000 रिपोर्ट्स डेली जनरेट होती हैं। जैसे कि रेडियोलॉजिकल सर्विसेज हैं, उसमें जैसे कि एक्सरेज हैं, एमआरआई हैं, ये 24/7 राउंड द क्लॉक ये सर्विसेज अवेलेबल हैं। सो दैट अब हम हमारे जो डायग्नोस्टिक हमने उसकी 20% बढ़ा दी है और ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन हो रहा है मशीनरी का। और ये देखा गया है कि जितने भी हमारे ये सर्विसेज हैं, ये सारे गरीबों से सबसे गरीब मरीज़ तक को सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। दूसरा, जब मरीज़ यहाँ आते हैं उनको बहुत दिक्कत होती है क्योंकि ये बहुत बड़ा कैंपस है, 200 एकड़ में फैला हुआ है। सो दैट उनको कोई दिक्कत ना आए, एक से दूसरी जगह जाने में कोई प्रॉब्लम ना हो। जब वो मेट्रो स्टेशन पे उतरते हैं तो वहाँ से यहाँ आने में उनको कई दिक्कत होती है और कई ऑटो रिक्शाज उनको बहुत ज़्यादा पैसा चार्ज कर लेते हैं। उस कारणवश हमारे डायरेक्टर ने ये ई बसेस शुरू करी हैं, जिसके तहत आईएनए मेट्रो स्टेशन से, साउथ एक्स के मेट्रो स्टेशन से मरीज़ों को यहाँ लाया जाएगा। और यहाँ के भी अलग अलग सेंटर्स से, जैसे कि तुम्हें ट्रॉमा सेंटर जाना है, बर्न्स प्लास्टिक जाना है, मदर एंड चाइल्ड ब्लॉक जाना है, तो उसके लिए यहाँ पे ऑलरेडी हमारी परिक्रमा सर्विसेज हैं, जिसमें हमारी ई व्हीकल्स हैं। 30 व्हीकल्स ऑलरेडी अप्लाई कर रही हैं। परंतु अब हम ये नई इलेक्ट्रिकल बसेस शुरू कर रहे हैं जो एयर कंडीशन बसेस हैं। ये लो लाइन बसेस होंगी, इनसे पोल्यूशन नहीं होगी। और सबसे बड़ी बात है, जो मरीज़ बुज़ुर्ग होते हैं जिनको थोड़ा चढ़ने में डिफ़िकल्टी, वो आसानी से चढ़ पाएंगे। इनमें व्हीलचेयर एक्सेस भी होगा। सो ये फैसिलिटी हमारे डायरेक्टर ने शुरू करी है और इसमें उन्होंने ये कहा है कि जो भी ये सर्विस प्रोवाइड करेगा, ये बसेस सुबह 7 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक हर 10 मिनट में अप्लाई करेंगी और रात को 7 PM से 7 AM तक हर 15 मिनट में। सो मरीज़ों को ये दिक्कत कोई नहीं आएगी एम से एक से दूसरी जगह जाने में। दूसरा, हमने ये भी शुरू किया है कि हमने यहाँ नए वेटिंग हॉल बनाए हैं अंडर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ गेट नंबर 2 के बिल्कुल पास हम एक वेटिंग हॉल और अंडरग्राउंड पार्किंग बना रहे हैं। ये वेटिंग हॉल बिल्कुल एक लाउंज की तरह होगा, एयर कंडीशन लाउंज की तरह जो एयरपोर्ट्स पे होते हैं। यहाँ पे पेशेंट्स के लिए खाना उपलब्ध होगा, वेंडिंग मशीन्स होंगी, टॉयलेट होगा, स्वच्छ वाटर की फैसिलिटी होगी। सो इससे मरीज़ों को बहुत आराम होगा कि एटलीस्ट जब वेट कर रहे हैं या कोई प्रोसीजर के या जल्दी आ गए हैं या किसी चीज़ के लिए वेट करना है, तो इनको एक साफ़ सुथरी जगह, एयर कंडीशन जगह मिलेगी वेट करने के लिए। इसके और भी हमारे वेटिंग हॉल्स बन रहे हैं, जैसे कि रूरल इलेक्ट्रिकल कॉर्पोरेशन के तहत हमें एक 2000 सीटिंग कैपेसिटी का ग्राउंड विद 2 फ्लोर्स के साथ एक वेटिंग हॉल बन रहा है जो अंडरग्राउंड पार्किंग के ऊपर बन रहा है। एक और वेटिंग हॉल बन रहा है एनटीपीसी के हेल्प से, जो मदर एंड चाइल्ड ब्लॉक एंड न्यू आरएके ओपीडी के बीच में बन रहा है। इसकी कैपेसिटी करीब 1500 लोगों की होगी, तो यहाँ लोग वेट कर सकते हैं। और बहुत सारे स्टेप्स लिए गए, जैसे मैंने आपको बताया, हमारे
सैंपल कलेक्शन टाइम हमने बढ़ा दिया है, और सबसे बड़ी बात, सैंपल का कलेक्शन एक ही जगह कर दिया है। नहीं तो कभी कभी मरीज़ 2-3 जगह जाता था सैंपल देने, परंतु अब ये सारा सेंट्रलाइज हो गया है, सो दैट मरीज़ों को कहीं नहीं जाना होता, एक जगह वो अपना सैंपल देंगे और हमारा स्टाफ ये सैंपल अलग अलग जगह ट्रांसफ़र करता है। इन एडिशन टू दैट, जगह जगह फ़ोटोकॉपियर मशीन्स लगी, अगर पेशेंट को कोई रिपोर्ट साइन करानी हो तो उससे ये फैसिलिटी है, सो दैट पैसे का कोई मिसयूज़ ना कर पाए, कोई मिडल मैन ना हो। हमारे डायरेक्टर ने एसबीआई के साथ ये स्मार्ट कार्ड इशू करे हैं जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं, कोई सर्विस चार्जेस नहीं है, कोई सिक्योरिटी चार्जेस नहीं है, आप उनको कभी भी टॉप अप कर सकते हो जैसे आप मेट्रो कार्ड को करते हो, और उससे सारी पेमेंट्स आप कर सकते हैं। सो ये भी बहुत पेशेंट्स को फ़ायदा होता है जो बहुत दूर दराज से आते हैं, उनको ज़्यादा पैसा लाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अब ये स्मार्ट कार्ड अवेलेबल है। इन एडिशन टू दैट, ये देखा गया था कि कई फैसिलिटीज़ थी जैसे कि बुज़ुर्गों के लिए उनको अलग अलग जगह जाना पड़ता था अपने अलग अलग ट्रीटमेंट के लिए, परंतु अब हमारा यहाँ नेशनल सेंटर फॉर एजिंग है जहाँ एक बिल्डिंग में ही मरीज़ों के लिए, बुज़ुर्ग लोगों के लिए सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, जैसे कि रेडियोलॉजिकल सर्विसेज, जैसे कि ऑन्कोलॉजी सर्विसेज, हिमेटोलॉजी सर्विसेज, मेडिसिन के लोग, सर्जरी के लोग, सब मरीज़ सारे एक ही बिल्डिंग के अंदर सारे अपने ट्रीटमेंट करा सकते हैं। सो ये बहुत ज़्यादा नई फैसिलिटीज़ शुरू हुई हैं जिससे अगर यहाँ कोई मरीज़ एम्स में दिखाने आए तो उनको कोई दिक्कत ना हो और उनका यहाँ स्टे बहुत सरल और इजी हो जाए। और इसी कारण है कि एम्स में लोग इतना ट्रस्ट करते हैं, इतने नए कॉरपोरेट हॉस्पिटल्स आ गए हैं, फिर भी लोग एम्स में दिखाना मांगते हैं क्योंकि एम्स के डॉक्टर्स पे लोग इतना ट्रस्ट करते हैं, इसीलिए डेली यहाँ पे 18 से 20 हज़ार मरीज़ों का फुटफॉल है। और इसमें कुछ नया कुछ और होने वाला, ये कब तक होंगे ये सब? ये 3 से 6 महीने में तैयार हो जाएंगे, तो ये फैसिलिटीज़ लोगों को ये मिल जाएगी। और फॉर इलेक्ट्रिकल बसेस हमने टेंडर किया हुआ है और जैसे ये प्रोसेस पूरा हो जाता है ये सर्विसेज मरीज़ों के लिए अवेलेबल होंगी।